दोस्तों आज आईपीएल 2023 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक रहा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स और टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी पांड्या ब्रदर्स के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीता और गुजरात को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए, जहां शुरू से इन दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक शानदार साझेदारी बनानी शुरू की। खास तौर पर रिद्धिमान साहा अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगभग हर गेंद पर साहा बड़े शॉट्स लगा रहे थे। वहीं दूसरी ओर से शुभमन गिल सिंगल डबल से पारी को बढ़ा रहे थे और साहा का साथ भी दे रहे थे। इसके बाद गिल ने भी अपने गेयर बदले और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। देखते देखते इन दोनों ने अर्श तक की साझेदारी भी पूरी कर ली और साहा ने भी अपना अर्श तक पूरा कर लिया। इस तरह गुजरात ने 6 ओवर में ही 78 रन बना डाले। वहीं पावर प्ले के बाद भी ये दोनों रुके नहीं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना इन्होंने जारी रखा। खास तौर पर पावर प्ले के बाद गिल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे, जहां गिल ने 90 ओवर में 2 छक्के लगाए और गुजरात को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब इन दोनों की इसी साझेदारी को देखकर कहीं न कहीं लखनऊ की टीम दबाव में थी। वहीं 12वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे साहा को आवेश खान ने आउट कर दिया और खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि साहा ने गुजरात के लिए 81 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद हार्दिक और गिल ने पारी को आगे बढ़ाया और गुजरात को 150 रनों के करीब पहुंचाया। दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहसिन खान ने हार्दिक को 25 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। लेकिन लास्ट में गिल और मिलर ने साथ मिलकर एक शानदार साझेदारी की और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। इन दोनों की इसी बल्लेबाजी से एलएसजी की पूरी टीम बैकफुट पर आ गई थी। हालांकि अंतिम कुछ ओवर में जरूर एलएसजी के गेंदबाजों ने रनों पर रोक लगाई, लेकिन फिर भी गुजरात 20 ओवर में 227 रन बनाने में कामयाब हो पाई, जहां गिल ने 94 तो वहीं मिलर ने 21 रनों की पारी खेली। इसके बाद लखनऊ की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। लखनऊ के लिए कायल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने आए और इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों लखनऊ को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं। इन दोनों ने किया भी कुछ ऐसा। शुरू से ये दोनों बल्लेबाज अग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे। खास तौर पर कायल मेयर्स एक अलग ही अंदाज में थे। वहीं दूसरी ओर से शुरू में तो क्विंटन डिकॉक आराम से खेल रहे थे और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इन दोनों की इसी साझेदारी से लखनऊ पहले 4 ओवर में 50 रनों के पार पहुंच गया था और अब इन दोनों की ये साझेदारी गुजरात के लिए काफी खतरनाक दिख रही थी। खास तौर पर कायल मेयर्स तेजी से अपने अर्श तक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर डिकॉक ने भी अपने गेयर बदले और कुछ बड़े हिट्स लगाए। इन दोनों की शुरुआत की वजह से लखनऊ ने पावर प्ले में 72 रन बना लिए थे, वो भी बिना कोई विकेट खोए। वहीं पावर प्ले के बाद भी डिकॉक ने तेजी से बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी ओर मायर्स काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी हद तक अब गुजरात के गेंदबाजों ने रनों पर रोक भी लगाई थी। इसका फायदा गुजरात को मिला, क्योंकि 90 ओवर की दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने कायल मेयर्स को आउट कर दिया और गुजरात को पहली सफलता मिल गई। वहीं आपको बता दें मेयर्स ने 32 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली और साथ ही मेयर्स अपने अर्श तक से भी चूक गए। वहीं मेयर्स के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे दीपक हुड्डा और अब हुड्डा और डिकॉक पर जिम्मेदारी थी कि दोनों लखनऊ की पारी को आगे लेकर चले, जिसके बाद डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को 10 ओवर खत्म होने तक 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन दूसरी ओर से मोहित शर्मा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और लखनऊ के बल्लेबाजों को आसानी से रन दे ही नहीं रहे थे। इसके बाद 13वीं ओवर की पहली गेंद पर डिकॉक ने सिंगल लेकर अपना अर्श तक पूरा कर लिया, वो भी मात्र 31 गेंदों पर, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शमी ने हुड्डा को आउट कर दिया। आपको बता दें हुड्डा ने 100 की स्ट्राइक रेट से 11 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए। वहीं हुड्डा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टोनिस, जिसके बाद स्टोनिस और डिकॉक ने सिंगल से पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन सिंगल डबल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि लखनऊ को अंतिम 6 ओवर में 15 से भी ज्यादा का रन रेट चाहिए था और अब स्टोनिस और डिकॉक पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों तेजी से बल्लेबाजी करें और हर ओवर में बड़े शॉट्स खेले, कम से कम 15 रन तो निकाले ही। लेकिन 15वें ओवर में मोहित शर्मा ने स्टोनिस को आउट कर दिया और लखनऊ को एक और झटका दे दिया। आपको बता दें स्टोनिस ने 9 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए, जिसके बाद 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर राशिद खान ने डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया और आपको बता दें डिकॉक ने 70 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और अब क्रीज पर थे पूरन और आयुष बदौनी, लेकिन पूरन भी कुछ खास नहीं कर पाए और 3 रन बनाकर नूर अहमद का शिकार बन गए और अब एलएसजी को आखिरी के 2 ओवर में 73 रनों की जरूरत थी, जो कि बिल्कुल असंभव था और गुजरात ने इस तरह लखनऊ को आसानी से एक तरफा अंदाज में हरा दिया।